एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लोग मुझे देख रहे हैं वो सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, उनकी फैमिली सुरक्षित रहे। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद पीती हूँ मैं ये वाली ड्रिंक। यहाँ मैंने लिया है हल्का सा गर्म पानी, उसमें मैंने डाले हैं चिया सीड। चिया सीड को आप पहले ही भिगो के रख देना। ये हमारे न्यूट्रिशन के लिए, हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और मैंने इसमें हनी ऐड किया था, पीने में भी आपको बहुत अच्छा स्वाद आएगा। हनी डाल के जब भी आप इस ड्रिंक को पियेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप इसे अपनी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ों के घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ हमें अपने ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। आप हमेशा, अगर ऐसा नहीं है कि मोटे लोग ही एक्सरसाइज करते हैं या ये सब कुछ करते हैं, आप अगर पतले हो या कैसे भी हो, आपको अपने आप को एक्टिव रखने के लिए योग तो करना होगा, ठीक है। तो आप ये मेरी बातें समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने अपना खाना पीना सारा बना लिया। उसके बाद जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मैं सबसे पहले उठ के खाना वगैरह अपना सारा कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड जाते हैं, मुझे ब्रेकफास्ट सब कुछ बनाना पड़ता है। तो सब कुछ करने के बाद मैं सब कुछ कर पाती हूँ ये, क्योंकि उनका लंच वगैरह भी मुझे लगाना होता है। तो यहाँ मैं जो भी अपने प्लांट्स वगैरह हैं, कुछ प्लांट को मैं मतलब 1-2 दिन बाद धोऊंगी, और कुछ को मैंने अभी, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इनको क्लीन कर दिया। यहाँ पर मैंने एक स्प्रे बॉटल ली, इसमें मैंने डाला है क्या नाम है, नींबू, और डाला मैंने शैम्पू, दोनों को मिक्स कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें चेंज आया है। ये पहले इनका जो कलर था वो कैसा था, क्योंकि मेरे रूम में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है, जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल कलर ही चेंज हो जाता है उनका, धूल की वजह से। तो मुझे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। आपको बताऊँ, ये मेरी है बर्तन रखने की जो भी मतलब बास्केट है, इसको भी मैं हफ्ते में 2-3 बार क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब मैं बर्तन रखती हूँ तो उनका थोड़ा बहुत तो पानी, भले ही मैं इस पे अपने मतलब कितना भी पानी सुखा के बर्तन रखूँ, फिर भी उनमें थोड़ा बहुत होता है जिसमें धूल आती है, तो वो भी चिपक जाती है, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैं बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो और आपको मैं बताऊँ, खाना बनाने के बाद, सारा सब कुछ करने के बाद मैं आ गई इस गैस को साफ़ करने के लिए, जो भी हमारा स्टोव है। तो स्टोव को मैं अच्छे से क्लीन मैं तभी करती हूँ हफ्ते में जैसे 2-3 बार। और वैसे मैं क्या करती हूँ, ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़ा सा मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन जब भी मुझे डीप क्लीन करना होता है तो मैं 1-2 बार करती हूँ। हफ्ते में 1-2 बार मैं अच्छे से इसे डीप क्लीन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी चमक वमक अभी भी वैसी ही है। काफ़ी टाइम से इसे मेरे हस्बैंड यूज कर रहे हैं, तो पहले उन्होंने यूज किया शादी से पहले, फिर मैं आ गई हूँ। और वो भी बहुत अच्छे से, उनको भी आपको मैं बताऊँ, सारी चीज़ें उनको भी आती हैं, घर के सारे काम आते हैं, क्योंकि वो अकेले रहे हैं तो सब कुछ सीख गए हैं। तो वो भी अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से सुरक्षित रखते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन करके रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया था, उसमें डाला मैंने विनेगर, डाला सोडा, डाला, और इसमें अपने मैंने वार्नर डाल दिए। तो अगर आप इस तरह से अगर और भी चीज़ें आप क्लीन करना चाहें विनेगर और इससे सोडा से, तो वो भी बहुत अच्छे से, लेकिन आपको मैं कहूँ पहले जैसी नई जैसी निकल आई वो तो नहीं निकलेंगी, लेकिन आप बहुत कुछ, थोड़ी बहुत इनकी जो चमक है वो बढ़ जाएगी और अच्छे से क्लीन हो जाएंगे इनके जो बर्नर वगैरह हैं। तो जो भी छेद वगैरह इनके बंद हो जाते हैं वो भी एक ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो रैक की बात करूँ, ये मैंने मीशो से बाई की थी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आपको मैं बताऊँ, ये इतनी कमाल की चीज़ लगी मुझे, क्योंकि इनमें मैं जो रहती हूँ वो रेंटेड रूम है मेरा, तो ज़्यादा मैं कील वील दीवार में ठोक ठोक के नहीं कर सकती ना। तो ये क्या है, ये ग्लू है, ग्लू से इनके जो हुक है वो लगा दिए जाते हैं और इन पे ये रैक हैंग कर दी जाती हैं। तो पहले मेरा जो सिंक एरिया था ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता था, इसके आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी रहती थी। तो जो सामान होता है, जो हैंड वॉश है, हम वहीं रख देते थे, एकदम पूरा घिरा घिरा लगता था एरिया। और जब से ये रैक आई है, नीचे एकदम साफ़ सुथरा लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनको भी मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि मैं जो भी काम है, आपको मैं बताऊं, एक दिन में मैं सारा काम नहीं करती हूँ कि मुझे आज ही पूरे घर की सफाई करनी है या किचन की सफाई करनी है या किचन की सारी मुझे एक दिन में सफाई करनी है। अगर मैंने काउंटर टॉप की एक दिन सफाई कर दी तो उसके नीचे वाला जो एरिया है उसकी मैं दूसरे दिन करूँगी, क्योंकि अगर एक साथ हम सारा सामान फैला के डालेंगे तो हमें खुद से ही बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप डे बाई डे आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप नोट डाउन करना अपने किसी में
नोट बना सकते हैं कि मुझे इस दिन ये क्लीनिंग करनी, अल्टरनेट तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं चीज़ों को, तो आपके ध्यान में भी रहेंगी और हमारी जो घर है, हमारा जो किचन है वो भी एकदम से क्लीन रहेगी और आपको थकावट भी नहीं होगी। ये सबसे अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी नई नई गृहस्थी में जुड़ी हूँ, फिर भी मैं नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ और बहुत कुछ करने की कोशिश करती हूँ, आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो वही जो स्प्रे बॉटल है उसी से मैंने ये जो टाइल वगैरह है वो क्लीन किया, अपना काउंटर टॉप किया क्लीन। काउंटर टॉप है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मुझे बहुत सोच के चीज़ें रखनी पड़ती हैं। यहाँ पर पहले मेरी मिक्सी और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, उनको मैंने रिप्लेस करके कहीं दूसरी जगह रख दिया। मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी कि वो भी मैंने बहुत सही जगह पे मतलब लगाई हुई हैं। तो यहाँ पर जो मैंने मीशो से मंगाए थे एक बार प्लेसमेट, और जो रैक आप देख रहे हैं ये मंगाई थी मैंने क्या नाम है, फ्लिपकार्ट से। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। ये रैक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो प्लेसमेट को मैंने काफ़ी टाइम यूज कर लिया, ये थोड़े से ख़राब होने लगे, तो मैंने सोचा यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं रख देती हूँ अपने जो भी घी का जो जार है वो रख देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा रैक चिपचिप होने लगती है। अगर आप ये प्लेसमेट लगा देंगे तो ये इन्हें आप धो दीजिए, पोंछ दीजिए, एकदम क्लीन हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ जो भी मेरे ड्राई फ्रूट थे, ख़त्म हो गए थे, तो मैं इनको लगा रही हूँ यहाँ पर। आप ड्राई फ्रूट के लिए आप एयर टाइट कंटेनर ही यूज करें, और ये ग्लास के कंटेनर ट्रांसपेरेंट है, तो आपको सामने दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा कि कौन से कंटेनर में क्या चीज़ें रखी हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सिंक एरिया में मैंने ये वाली रैक लगा दी थी, जो भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी और ये बहुत अच्छी हैं। इसके बाद बारी आती है मेरे फ्रिज की। फ्रिज को मैं डीप क्लीन तो मतलब 10-12 दिन में करती हूँ, और ऊपर से ये कॉलिन वगैरह है, इसको मैं 3-4 दिन में कॉलिन से लगा देती हूँ। ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए केमिकल, तो मैं उतना ही ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ज़्यादा आप केमिकल यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉलिन में भी तो केमिकल होगा। तो आप वैसे आप क्या करिए कि वैसे मैं मतलब बहुत ज़्यादा गंदा लगने तभी कॉलिन यूज़ करती हूँ, वैसे मैं ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, एकदम साफ़ वो भी लगने लगता है उससे भी। और ये जो आप देख सकते हैं ये जो फ्रिज का कवर है, इसको मंगाया था मैंने अपने फ्रिज के मैचिंग का, बट वो नहीं आया, थोड़ा सा कलर चेंज होके आया है। प्राइस के हिसाब से ये 105 का यानी 105 रुपये का, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे, इसकी दोनों तरफ पॉकेट दी गई है और ये इसमें हैंडल दिया गया है। मीशो से और अमेज़न से और भी चीज़ें मंगवाई हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए किचन में यूज़फुल होंगी। तो धीरे धीरे करके मैंने, आपने देखा होगा, आप अगर मुझे ज़ीरो से देखेंगे कि मैं किस तरह के रूम में रहती थी पहले की वीडियो देखेंगे और मेरे पास क्या क्या चीज़ें थी, कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे करके ये हम कब अपनी इतनी बड़ी गृहस्थी कर लेते हैं सच में पता ही नहीं चलता है। हम सब जब अपना सारा खाना पीना बना के बाद, शाम को बर्तन धोने के बाद, हम रात को क्या करें, मतलब शाम को बहुत अच्छे से खौलाले पानी और अपने सिंक एरिया में डालें, जिससे आपके सिंक में कभी बदबू नहीं आएगी, जो भी हमारी जो गंदगी फंसी होगी वो आराम से निकल जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, आप ज़रूर आजमा के देखना। फिर मैंने अपने जो टीवी है उसको पूरा अच्छी तरह से क्लीन किया। ये मैंने कॉलिन से किया। आपको मैं बताऊं, ज़्यादा आप कॉलिन का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये भी एक तरह का केमिकल ही होता है, तो मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। मतलब मैं रोज़, अगर मैं डेली क्लीन करती हूँ ना, थोड़े बहुत अगर हाथ ऐसे ही मारना हो तो मैं कपड़े से ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। तो ये बोर्ड वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। ये रिमोट है, ये भी बहुत ज़्यादा एक टाइम के बाद यूज़ करते करते बटन इनके सारे अजीब से लगने लगते हैं। सो आप देख सकते हैं इस तरह का ये लगने लगा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। ये पूरा फाइनल लुक है मेरी किचन का। एक अलग ही चमक आ जाती है जब भी हम अपनी किचन को या अपने घर को क्लीन करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, तो उसका एक अलग ही वो आता है। जब मेरा घर, मेरी किचन, मेरा जो भी एरिया है साफ़ सुथरा रहता है तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। तो आई होप आपको मेरी ये मेहनत, मेरी जो भी आइडियाज़ हैं, मेरे कुछ भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाना। मुझे मेरे प्लीज़ जल्दी से जल्दी 1 के करा दीजिए। तो मेरा जो भी WT है वो पूरा हो चुका है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइबर की नीड है, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए।